नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारी अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें वीडियो में आपको पूरा आखिरी तक देखना है। और दोस्तों देखिए, आपको ना इस वीडियो में डेली के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आंसर आपको जो वही बताए जाएंगे जो वीडियो में आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो दोस्तों तक शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन 2 के लिए तकनीकी सहयोग समझौता किया है। ओके, तो इसके ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ए जापान है, बी फ्रांस के साथ, या सी अमेरिका के साथ, या डी रूस के साथ। तो जल्दी से आप कमेंट में आंसर लिख के बताइए कि अगर आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है तो जल्दी से कमेंट में आप लिखिए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं दोस्तों कि 6 जुलाई 2025 को भारत ने अमेरिका के साथ ये समझौता किया है। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, जुलाई 2025 तक किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 4 शतक बनाए हैं। ओके, तो ऑप्शन है आपके पास विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी सूर्य कुमार यादव, या फिर डी KL राहुल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखिए। 1 2 3 4 5। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव। तो भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज़ी से 4 शतक बनाए हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव। अब अभी हम आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में देखिए, जुलाई 2025 में भारत की पहली महिला अंटार्कटिक अनुसंधानकर्ता कौन बनी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में पहला है डॉक्टर माया शर्मा, बी नंबर पर रहे डॉक्टर रिया मेहता, सी नंबर पर है डॉक्टर अनन्या राव, और डी नंबर पर है डॉक्टर प्रीति सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। आपको नहीं पता अगर इसका सही आंसर, तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है डॉक्टर अनन्या राव। ये इसका सही आंसर है। अब हम हमारे चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन को देखिए, चौथा क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। क्योंकि ऐसा ये जो जीके ना आपको SSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे, इनमें ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को किस भारतीय राज्य ने हर घर सौर योजना शुरू की है। इसके ऑप्शन है आपके पास, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश। तो अभी आप जल्दी से सोचिए कि इसका सही आंसर क्या है। आप हमें कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइए। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी राजस्थान। राजस्थान ने पहल शुरू करी है, योजना हर घर सौर योजना शुरू की है। तो चलिए अब हम हमारे पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर लॉन्च किया है। इसके ऑप्शन है आपके पास, ए स्वीडन, बी डेनमार्क, और
दो क्वेश्चन है, दो ऑप्शन और है, नॉर्वे और चौथा डी कनाडा। तो देखिए, अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखकर जल्दी से बताइए, वरना मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, डेनमार्क। ओके, अब हम हमारे छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो छठवां क्वेश्चन जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे 6 जुलाई 2025 को किस भारतीय शहर को स्वच्छ शहर पुरस्कार 2025 मिला है। तो इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला है ए इंदौर, बी सूरत, सी भोपाल या फिर डी पुणे। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है छठवें नंबर के क्वेश्चन का, इसका आंसर है ए इंदौर। ओके, तो चलिए अब हम हमारे 7वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में देखिए, हाल ही में लॉन्च हुई डिजिटल किसान योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। इसके ऑप्शन है आपके पास, ए कृषि मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय या फिर सी डिजिटल मंत्रालय या डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में लिखकर हमें बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो कृषि मंत्रालय से रिलेटेड है। ओके, अब हम हमारे 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि जुलाई 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, दूसरा ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सी साइना नेहवाल या फिर डी किदांबी श्रीकांत ने। तो जल्दी से इसके आंसर बताइए, अपनी तैयारी के परिणाम हमें कमेंट में बताइए अगर आपको आंसर पता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर जो है, सही आंसर है जिसने बैडमिंटन विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है वो है लक्ष्य सेन। ओके, तो अभी हम 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वें प्रश्न में साथियों, सबसे पहले 6 जुलाई 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को ग्रीन इकोनॉमी लीडर का खिताब दिया है। अब इसके ऑप्शन है आपके पास, ए संयुक्त राष्ट्र, बी विश्व बैंक या फिर सी विश्व व्यापार संगठन या डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल्दी से इसका सही आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में आप लिखिए, हमें भी तो पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप बैंक की, एसएससी, यूपीएससी या कोई अदर तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सही आंसर है ए संयुक्त राष्ट्र संगठन ने भारत को ग्रीन इकोनॉमी लीडर का खिताब दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने दिया है। ओके, तो अभी हम हमारे 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पहले मैं आपको क्वेश्चन सुना देता हूँ। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल साइंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। तो इसके ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन आप सुन लीजिए, डॉक्टर CNR राव, बी नंबर पर है डॉक्टर अनिल काकोदर, सी नंबर पर है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और डी नंबर पर है डॉक्टर शांतनु सेन। तो जल्दी से आप इसका सही आंसर बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए, जिसको पता है वो कमेंट में खाली ABCD ऐसे ऑप्शन भी लिख सकता है क्वेश्चन के नंबर के साथ। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर है डी डॉक्टर शांतनु सेन।
अभी 11वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को शुरू हुए खेलो इंडिया सीनियर गेम्स का उद्घाटन किसने किया है। यानी कि 6 जुलाई 2025 को जो खेलो इंडिया सीनियर गेम्स का स्टार्ट हुआ है, वो उसका उद्घाटन किसने किया है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास, ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी अनुराग ठाकुर और डी द्रौपदी मुर्मू। तो जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट में अगर आपको पता है तो, क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नदी के पुनर्जनन के लिए नया टास्क फोर्स गठित किया है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऑप्शन है ए यमुना, बी गोमती, सी गंगा या डी ब्रह्मपुत्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें जल्दी से बताइए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर है 12वें नंबर प्रश्न का हमारा, वो है गोमती। ओके, गोमती नदी पर पुनर्जनन के लिए नया टास्क फोर्स गठित किया गया है। आगे हम बात करेंगे हमारे 13वां नंबर के क्वेश्चन की। तो देखिए 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, जुलाई 2025 में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला 6G नेटवर्क टेस्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी वोडाफोन आइडिया या डी BSNL। किसने 6G का नेटवर्क टेस्ट किया है, आप जल्दी से बताइए। 13वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने भी अभी ट्राई करा है 6G का, वो है रिलायंस जियो ने ये कोशिश की है 6G नेटवर्क टेस्ट करने की। तो अभी हमारा 14वां नंबर का 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2025 को किस देश ने भारत को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दी है। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी सिंगापुर, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको इसका आंसर पता है क्या, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं तो कुछ तो लिखो, गलत सलत जो भी लिखना है, ताकि आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए इसका सही आंसर है सी, जापान ने फंडिंग दी है। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इस पर आप ध्यान रखिए। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन हुआ है। इसके ऑप्शन है, नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी चेन्नई। तो जल्दी से बताइए, जल्दी सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा समय दे रहा हूँ मैं आपको, इसका सही आंसर आप बताइए। तो चलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ। तो देखिए ये तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। रोज़ाना अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।